हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा शिक्षक भर्ती पीजीटी कॉमर्स का जो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होगा उसके लिए क्या सिलेबस का क्राइटेरिया रखा गया है। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया था कि जो सिलेबस का जो सब्जेक्ट्स का आपका आएगा वो 100 मार्क्स का पेपर आएगा। अदर्स जो क्वेश्चन है हिंदी, इंग्लिश, जीके, हरियाणा आपकी, हिस्ट्री, कंप्यूटर्स, उन सभी के जो क्वेश्चन हैं वो 50 मार्क्स के आएंगे और 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट्स का पेपर होगा। तो उस सब्जेक्ट्स में क्या कुछ पूछा जाएगा, किस टाइप का आपका सिलेबस है, क्या इसमें मेंशन है, किस लेवल तक आपको स्टडी करनी है, उन सभी चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलते हैं और जान लेते हैं एक बार जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कॉमर्स का साइट पे सिलेबस न्यू अपलोड किया गया है। तो ये आपका सिलेबस जो रिटर्न एग्जाम पीजीटी कॉमर्स का होगा वो डाला गया है। पार्ट इसके दो पार्ट बनाए गए हैं, एक आपका बिजनेस का है, एक आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है वो बिजनेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट इसमें इंक्लूड किया गया है। तो देखो, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कॉन्सेप्ट, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड employment, choice of form of organization, large scale and small scale business, assistant by government of स्मॉल स्केल सेक्टर, यानी कि जो +1 का आपका कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर डाला गया है। उसके बाद फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो अलग अलग फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, सोल प्रोप्राइटर, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एंड इट्स फॉर्मेशन एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद बिजनेस ओनरशिप, प्राइवेट, पब्लिक, ज्वाइंट सेक्टर, पब्लिक इंटरप्राइजेज, रोल डायनामिक ऑफ पब्लिक सेक्टर, ग्लोबल इंटरप्राइजेज, मल्टीनेशनल कंपनी एंड ज्वाइंट वेंचर। उसके बाद है बिजनेस आपकी सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस सर्विसेज। उसके बाद आपका ट्रेड में आपका आ जाएगा इंटरनल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, emerging mode of business, franchisee, e-business, outsourcing, international business, export, import, procedure and documentation, EPZ, SPZ, international trade institutes and organization, WTO, UNCTAD, वर्ल्ड बैंक एंड IMF। बिजनेस फाइनेंस सोर्सेज में आपका आ जाएगा ओनर एंड बोरोड फंड, सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, GDR, ADR, डिबेंचर, बॉन्ड्स, रिटेन प्रॉफिट, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, कमर्शियल बैंक, क्रेडिट रेटिंग एंड रेटिंग एजेंसी, ट्रेड क्रेडिट, माइक्रो क्रेडिट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एथिक्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। उसके बाद मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशनल लेवल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जर्नल एंड साइंटिफिक। बिजनेस इन्वायरमेंट में आपके मीनिंग, इंपॉर्टेंस, डायमेंशन, चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट, स्पेशल रेफरेंस टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, बिजनेस ए फ्यूचरिस्टिक वर्जन। मैनेजमेंट फंक्शन में आपके जो फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद बिजनेस फाइनेंस में आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मीनिंग, स्कोप, रोल एंड ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, मीनिंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट्स रिक्वायरमेंट, कि कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। फाइनेंशियल मार्केटिंग में आपका मनी मार्केट, नेचर, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, स्टॉक एक्सचेंज, NSEI, OTCEI, प्रोसीजर से भी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपका मीनिंग, इंपॉर्टेंस, मैन पावर एस्टिमेशन, रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड मार्केटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट आपके इसमें इंक्लूड किए गए हैं। मीनिंग, फंक्शन एंड रोल, लेवल ऑफ मार्केटिंग, चेंजिंग फैक्ट्स ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट मिक्स, मॉडल ऑफ मार्केटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में इंडिविजुअल बिहेवियर, मोटिवेशन, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, लर्निंग एंड एटीट्यूड, लीडरशिप एंड इट्स अप्रोच, कम्युनिकेशन एंड ग्रुप डायनेमिक। ऑलमोस्ट आपका जो 11th 12th के साथ प्लस आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का जो
जो भी टॉपिक दिया है उसको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर करना है। और मेन फोकस होता है आपका कॉन्सेप्ट बेस। जो आपकी लर्निंग होनी चाहिए वो कॉन्सेप्ट बेस होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एमर्जिंग ट्रेड इन मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी सर्कल, बेंचमार्किंग, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, बिजनेस स्टैंडर्डाइजेशन एंड आईसीओ, ये वाली जो आपकी न्यू इंक्लूड की गई है। ये जो सिलेबस है सेम आपका एनवीएस में भी इसी सिलेबस को कॉपी किया गया है, एनवीएस के सेम सिलेबस को इसमें डाला गया है। तो ये जो है आपका +1 +2 लेवल का नहीं है, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का है, तो वहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हो। उसके बाद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो नया एक्ट आया था 2020, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको स्टडी करना है। उसके साथ साथ मीनिंग, इसकी इंपॉर्टेंस, इसके राइट्स, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर अवेयरनेस, लीगल रिड्रेसल विद स्पेशल रेफरेंस टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज। उसके बाद है जो पार्ट नंबर 2 है, इसमें आपका अकाउंट का पार्ट दिया गया है। अकाउंटिंग के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंट के प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड, कैश एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में वाउचर, ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग इक्वेशन, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल एंड स्पेशल पर्पज बुक्स, लेजर, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स, बैलेंस ऑफ अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यानी कि जो आपका +1 का है वो यहाँ तक आ जाता है। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, बिल ऑफ एक्सचेंज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट, डेथ रिजोल्यूशन, अकाउंट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, कंसाइनमेंट, ज्वाइंट वेंचर। तो देखो ग्रेजुएशन लेवल के आपके ये कॉन्सेप्ट आ गए हैं, कंसाइनमेंट एंड ज्वाइंट वेंचर। और ये भी जब आप स्टडी करो तो थोड़ा सा डीपली करना, ठीक है। ये नहीं कि +1 +2 से आपका काम चल जाएगा, ये है कि वहाँ से आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, बट जो लेवल होगा वो आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का तो ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद है अकाउंटिंग ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, शेयर कैपिटल, टाइप ऑफ शेयर, अकाउंटिंग फॉर इशू, अलॉटमेंट, फॉर फीचर, री इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर, टाइप, इशू, मेथड ऑफ रिडम्पशन, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एंड एमर्जिंग ट्रेड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट एंड अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में मीनिंग, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशन, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपेरेटिव, कॉमन साइज, ट्रेड एनालिसिस एंड अकाउंटिंग रेशियो एंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रिपरेशन एज पर रिवाइज स्टैंडर्ड इशूड बाय ICAI। उसके बाद आपके कुछ कॉन्सेप्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर, फंक्शन, जॉब अकाउंटिंग क्या होती है, प्रोसेस अकाउंटिंग क्या होती है, मार्जिनल अकाउंटिंग क्या होती है, और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप क्या होता है, एंड कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स क्या होती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपके कुछ अकाउंट्स के कंप्यूटर के भी इंक्लूड किए गए हैं, जो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, एप्लीकेशन इन कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, डिजाइनिंग अकाउंटिंग रिपोर्ट, MIC रिपोर्टिंग डाटा एंड अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम, रेडीमेड, कस्टमाइज एंड टेलर मेड अकाउंटिंग सिस्टम, एंड जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन अकाउंटिंग, उसके रिलेशनशिप एंड मीनिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटीज रिले। और उसके साथ साथ आपका देखो ये कॉन्सेप्ट अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, और इसके ऊपर हमने वीडियो भी डाल रखी है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड बहुत ही ईजी टॉपिक है, और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो ये न्यू कॉन्सेप्ट है, ये डाला गया है, अब आपका एनवीएस में भी डाला गया था, आपके नेट में भी पूछा जाता है इसमें से। तो इसको अच्छी तरह से करना, और क्वेश्चन भी 100%, क्योंकि न्यू टॉपिक है तो 100% इसमें से क्वेश्चन आने के चांस हैं। तो देखो जो सिलेबस है, ऑलमोस्ट सिलेबस, ज़्यादातर सिलेबस आपका 11th 12th की बुक्स में मिल जाएगा। बट ये है कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपको ग्रेजुएशन में पढ़ने होंगे, और +1 +2 का पढ़ो, उसके बाद जो लेवल होगा वहाँ से आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। बट लेवल आपका, ये बार बार बात कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन लेवल तक का तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप एक PGT लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो लेवल जो है आपका उससे हाई ही रखा जाएगा। और उसके बाद जो
एग्ज़ाम आएगा तब पता चलेगा कि किस टाइप का एग्ज़ाम आपका आएगा। और देखो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ये स्पष्ट बता दिया गया है। तो ध्यान से अच्छी तरह से तैयारी करना। कंपटीशन जो है बहुत ही हाई लेवल का होने वाला है, तो अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, हमने भी कर दी है। जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी वो आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर कर दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, और कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। थैंक यू अगेन।